welcome to yet another exciting episode of No Fashion. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पहले मुनीब नवाज से, जो कि हमें बताएंगे कि मेंस वेयर फैशन में आज क्या कुछ इन है, किस किस्म के कलर्स इन है और खास तौर पे आजकल जो ग्रूम्स हैं वो किस किस्म के कपड़े पहन रहे हैं। उसके अलावा राबिया ऑफ राबिया सैलून हमें बताएंगी कि आजकल मेकअप में और हेयर डूज में क्या कुछ इन है। एंड देन ऑफ कोर्स मैं सॉल्व करूंगी आपके फैशन इश्यूज हो या कोई आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई और किस्म का इशू हो, दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व इन द लास्ट सेगमेंट। आप मुझे SMS कर सकते हैं KF स्पेस अपना नाम अपना प्रॉब्लम और भेज दीजिए 8282 पर, और ईमेल करने के लिए nofashion@indus.tv। Stay tuned, I'll be right back after this very short break. Nawaz is a progressive idealizer, one who tickles the thin line between the ideological dream and confined reality. हम अब मुनीब से पूछते हैं कि what is fashion to him? Fashion to me is the lamest question that I have ever answered, and it is on a slightly more serious note. I think fashion मेरे लिए एक lifestyle है. Fashion is a way of self-expression. It comes out in everything that you do, the way you sit, the way you talk, the way you dress. जिस तरह के आप खाने खाते हैं, हर चीज़ का relation जो है वो fashion और style के साथ होता है. What is it that differentiates your brand from other brand? मैं अपने ब्रांड को दूसरों के ब्रांड से कैसे डिफरेंशिएट करूँगा? बहुत सादा सा सवाल है, बहुत सादा सा जवाब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स द प्रोडक्ट, देन उसके बाद ब्रांडिंग हमारी बहुत फ़र्क होती है. हम लोग कम्युनिकेशंस में हम लोग वी ट्राई टू कीप स्लाइटली मोर ओरिजिनल अप्रोच. डिफरेंशिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर एनी ब्रांड टू सर्वाइव इन एनी मार्केट. सो कोई भी दो ब्रांड्स एक जैसे नहीं लगने चाहिए, ना लगते हैं जनरली. एट सर्टेन लेवल्स उसका कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, वेदर इट्स द प्रोडक्ट, वेदर इट्स द डिज़ाइन, वेदर इट्स द प्राइस, प्रमोशन कैसी होती है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है. तो एज फार एज द मुनीब नवाज लेबल इज़ कंसर्न, उसका तो उसकी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन, पैकेजिंग, हर चीज़, इवन इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, सब कुछ डिफरेंट ही हुआ है. मेंस वेयर में आजकल किस तरह के कलर्स इन हैं? मेंस वेयर में हर वक्त बहुत सारे कुछ प्राइमरी कलर्स हैं जो हमेशा इन रहते हैं मेंस वेयर के अंदर, जिसके अंदर आपके आइवरीज के टोन्स होते हैं, बेजेस होते हैं. मेरे लिए ब्लैक हमेशा इन रहेगा. इस पर द टू न्यू शेड्स दैट वी वर वर्किंग ऑन वर जो लास्ट सीजन हमने किए थे वो ब्लूज और ग्रेज के शेड्स थे. विद द समर कमिंग अप आई थिंक वी आर अगेन गोइंग टू शिफ्ट the color tones towards the lighter palette और उसको pastels की तरफ लेके जाएंगे. बट black white हमेशा मुनीब नवाज के लेवल पे रहेगा. बाकी सारे colors, orange is going to be really in terms of sportswear.
पर्पल इज़ गोइंग टू बी रियली इन टर्म्स ऑफ कैजुअल्स, बट अगेन डिपेंड्स कि आप किस कैटेगरी की बात कर रहे हो। परफॉर्मेंस वेयर के सेपरेट कलर्स होते हैं, डेली वेयर के सेपरेट कलर्स होते हैं, ऑफिस के सेपरेट कलर्स होते हैं। लाइक ग्रीन इज़ मेकिंग अ बिग कम बैक इन द ऑफिस वेयरिंग सूट्स के अंदर भी, लाइक अ वेरी डार्क ग्रीन, एंड देन देयर इज लाइक अ चॉकलेट ब्राउन दैट्स मेकिंग अ बिग कम बैक. So those colors are making a comeback in the office wear. Formal wear में you've got your beiges, the blues, the blacks, the greys as well. आजकल किस किस्म का ट्रेंड है कैजुअल और फॉर्मल ड्रेसिंग में? आज किस तरह के ट्रेंड्स इन हैं कैजुअल और फॉर्मल्स में? देखो, कैजुअल में जो ट्रेंड्स इन रहते हैं वो कैजुअल के अंदर कैजुअल चीज़ें ही इन होंगी, बट softer jackets are really in, softer lighter fabrics are really in, organic fabrics are really in, but उसके साथ जो man made fiber के fabrics होते हैं जैसे polyester हो गया, rayon हो गया, modal हो गया, viscose हो गया, for that matter even lycra वगैरह की base में आप बहुत interesting fabrics की innovation हुई है in the last couple of years. So I think casuals के अंदर it's all about fabric development and fabric technology को समझने की बात है. Formal wear के अंदर I think the trend, at least for the Muneeb Nawaz point, is going towards more subtlety and more mature in terms of design. Not too mature कि मैं बिल्कुल ही boring हो जाऊँ, but in the sense के we're trying to grow subtlety as probably the next big design idea for the brand, at least for the time being. उसके अंदर हम लोग self tonal embroideries पे काम कर रहे हैं, more intricate embroideries in terms of how technically we can evolve the embroideries, उस पे काम कर रहे हैं, नए comfortable cuts पे काम कर रहे हैं जो कि functional भी हो लेकिन थोड़ी सी comfort उसके अंदर बढ़ जाए. Like there are a couple of panels that we are adding in the sherwanis and the suits that will make it just a little more functionally easy to wear. How many collections do you put out per year? We launch till last year हम लोग ये कितनी collections launch कर रहे थे? We probably did about 3 to 4 collections a year. But this time around, अब क्योंकि एक और सब लेबल आ रहा है जो कि casual category का होगा, so we'll probably go double than that, like 6 to 8 collections per year, 4 for casuals and 4 for formals. इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में काम करने का क्या डिफरेंस है? इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट के लिए काम करने में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है और बहुत फ़र्क नहीं भी है. वहाँ पे हम लोग जो है वो बहुत प्राइस कंपैरेटिव चीज़ें भेजते हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं. यहाँ पे हम लोग क्योंकि रिटेल आपकी अपनी होती है, वहाँ पे आपके बहुत सारे मार्जिन्स एडजस्ट किए जा सकते हैं बिकॉज वी रनिंग आवर ओन रिटेल आउटलेट्स. तो आपके मार्जिन्स वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने कितना ओवरहेड, क्या सेलिंग प्राइस रखनी है. व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग समथिंग तो व्हाट हैपेंस इज के आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, बट दे स्टिल वांट यू टू बी वेरी वेरी कंपेरेटिव. एंड एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, हम लोगों के एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ वगैरह और वो सारा कुछ करते कराते हुए थोड़ी सी टेंशन है. बट आई थिंक इट्स अ फन मार्केट बिकॉज वहाँ पे आपके पास यू ओपन योर सेल्फ अप टू द इंटायर वर्ल्ड. एक दफ़ा जब आप एक्सपोर्ट में चले जाते हो तो वो उसका एक नशा जो है वो बहुत बहुत फ़र्क होता है. आई लव द लोकल मार्केट. आई ऑलवेज बिलीव दैट यू नो द 180 मिलियन पीपल जो पाकिस्तान में रहते हैं, 18 करोड़ लोगों की आवाज़ है, उनकी पहचान है, उनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारी मार्केट को उनके लिए काम करना पड़ेगा, हमारे डिज़ाइनर्स को उनके लिए काम करना पड़ेगा और अब कर रहे हैं. सो आई थिंक ये मार्केट में बहुत जाना है. इट्स जस्ट a little time and inshallah we'll all get to a much better state. What is your advice to people while making clothes? What's the advice to people who are making clothes? Well, the most important thing that जो कि मैं लोगों को कहूँगा जो कपड़े बना रहे हैं और बनाना चाहते हैं, दिल से करें, दिमाग से करें, इसको इज्जत दें ताकि ये आपको इज्जत दे. पैशन को कभी ना भूलें. पैसे कमाए जाते हैं, बिजनेस भी करना है तो उसके अंदर भी पैशन बहुत ज़रूरी है. लेट दिस बी अ कमिटमेंट, नॉट समथिंग दैट यू जस्ट डू. बिकॉज इसको अगर आप इज्जत देंगे तो इसके अंदर इतनी जान है कि ये आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी दे सकता है, इज्जत भी दे सकता है, काम भी दे सकता है और आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी दे सकता है, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी. सो आई थिंक इट्स प्राइमरली ऑल अबाउट what you want to do. If you want to do this professionally, I'm more than sure कि आपके अंदर इसका पैशन है. जब पैशन है तो बाकी सब कुछ हो ही जाएगा. ओरिजिनलिटी अगर हो तो सारा कुछ बहुत बेहतर हो जाता है. ग्रूम्स के ड्रेसेस डिजाइन करते वक्त आप किन चीजों का ख्याल रखते हैं? ग्रूम के ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हुए
फॉर्म और फंक्शनैलिटी दो चीज़ें मैं डिज़ाइन के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंटली बिलीव करता हूँ कि इंसान जो आता है, जो इसके लिए, जिसको मैं खुद डील कर रहा हूँ या जो मुनीब नवाज के स्टोर्स पे आता है, उनको एक पर्टिकुलर सर्विस मिलती है विच आइडेंटिफाइज द काइंड ऑफ पर्सन दैट दे आर। उनकी फॉर्म क्या है, वो किस बॉडी स्ट्रक्चर के हैं, उनके शोल्डर का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। फिर फंक्शनैलिटी आ जाती है कि जी उनका फंक्शन किस तरह का, इंडोर है, आउटडोर है, समर्स में है, विंटर्स में है, स्प्रिंग में है, द काइंड स्किन टोन आ जाती है, उनके ब्राइडल के साथ जो मैच होने वाली चीज़ें होती हैं, उस तरह की डिटेल्स बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। या सेट का कलर क्या है, स्टेज के सोफे का कलर क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं दैट आई ऑब्वियसली लुक इनटू व्हेन आई एम डिजाइनिंग समथिंग फॉर सम स्पेसिफिक क्लाइंट। उसके अलावा जब हमारे सेल्स स्टाफ भी होता है, उसको भी इसी तरह की ट्रेनिंग